हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। नागिन, तुम कहाँ चली गई नागिन? कहाँ हो नागिन? मेरे पास आओ नागिन। नागिन, नागेश, नागिन, कहाँ हो नागेश, तुम? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ नागेश। मेरे पास आओ नागिन, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? नागेश, मैं तो तुम्हारी आंखों के सामने खड़ी हूँ। देखो नागेश, देखो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। देखो नागेश, नागेश, कहाँ हो नागिन? मुझे इधर आओ दिखाई क्यों नहीं नागिन। दे रही हो? मेरे पास आओ नागिन। नागेश, इधर आओ नागेश, और थोड़ा करीब आओ नागेश। कहाँ हो नागिन? आओ मेरे करीब आओ प्रीतम, आओ। नागेश, तुम कहाँ हो नागेश? कहाँ हो नागिन? मैं तुम्हारे लिए कितना बेचैन हूँ नागिन। मेरे पास आओ नागिन। नागिन, नागिन! नागेश, नागेश, तूने मुझको कहाँ न ढूंढा, मैं थी जहाँ तू वहाँ न ढूंढा, दिल के पास यहाँ न ढूंढा, हो कितनी दूरी लगा
आज मैं ये क्या देख रही हूँ? आप इतना सच समझ कर आप कहाँ की जाने की तैयारी बना रखे हैं नाथ? नागिन, हाँ नागेश, तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए नागेश, क्या कहना चाहते हो? प्यारी नागिन मेरी ध्यान देकर सुनो, प्यारी नागिन मेरी। बोलिए नाथ। प्यारी नागिन मेरी ध्यान देकर सुनो, हेमगिरी पर्वत है रामगढ़ दरमियान, एक मंदिर वहां भोले जी का बना, लगता मेला बड़ा ना पंचमी को वहां। होती नागों की पूजा मेरी नागिनी, दूध आकर पिलाते हैं नर नारियां। हाँ नागिन, होती नागों की पूजा मेरी नागिनी, दूध आकर पिलाते हैं नर नारिया। तो नागिन, दूध पीने को मैं आज जाऊं वहाँ। ये क्या कह रहे हैं? हाँ नागिनी, दूध पीने को मैं आज जाऊं वहाँ, चिंता करिए नगी अपने दिल दरमिया, दूध पीने को मैं आज जाऊं वहाँ। बात सुन आपकी मुझको डर लग रहा, नागिन, प्यारे नागेश जाओ ना कहा मान लो, गर सपेरा कोई तुमको दिख जाएगा, गर सपेरा कहीं तुमको दिख जाएगा, प्यारी प्यारे बच पाओगे ना कहा मान लो। स्वामी, वहां पर बहुत सारे सपेरे आएंगे, वहां से आप बचकर जा नहीं पाएंगे स्वामी, आप वहां मत जाइए स्वामी। नागिन, हाँ नागेश, घबराओ नहीं तुम, वहां का राजा शमशेर सिंह मुझे जानता और पहचानता है कि एक इच्छाधारी नाग दूध पीने के लिए पंचमी के दिन आता है, और इसलिए हेमगिरी पहाड़ी की तरफ वो अपनी फौज लगा देता है कि कोई भी सपेरा आने ना पाए नागिन, और नागों को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। और मैं जा रहा हूं और फौरन दूध पीकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा नागिन। स्वामी, मुझको चिंता हो रही है, आप बहुत जल्द लौट कर आना, और मैं तुम्हारे बिन अकेले कैसे रहूंगी यहाँ पे, आप बहुत जल्द लौट कर आना स्वामी। नागिन, भोलेनाथ, मेरे स्वामी की हिफाजत करना स्वामी, जाइए और बहुत जल्द लौट कर आना, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। आराम करो और मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। नागेश, नागेश, नागिन, आज पता नहीं क्यों मेरा अंग अंग सा टूट रहा है। नागिन, हाँ नागेश, मिले मन से ये मन, मिले तन से ये तन, आई मधुर मिलन की सुहानी रहना, मिले मन से ये मन, मिले तन से ये तन, आई मधुर मिलन की सुहानी रहना, मिले मन से ये मन, मिले तन से ये तन, आई, मिले मन से ये मन, ले तन
आप ये बतलाएं कि हमारी रियासत के क्या समाचार हैं। भैया, आपकी रियासत में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, सभी आपके नाम का जय जयकार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। सिपाही जी भैया। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो तो आप मुझसे बतलाना, हम सारे कष्ट का निवारण करेंगे। जय जय। बोलिए चाचा जी, कौन सा ऐसा काम पड़ गया है जो कि आपको हमारे पास आना पड़ा है? कुंवर, काम है कुछ ऐसा अचानक देखकर तुम आश्चर्य में पड़ गए हो कि मैं आज अचानक तुम्हारे पास कैसे आ गया हूँ। कुंवर, कुछ बातें ही ऐसी हैं कि तुम्हारे पास मुझे आना ही पड़ा है। चाचा जी, अगर हमारी आवश्यकता थी तो आप किसी सिपाही द्वारा मुझे खबर दिया होता, मैं आपके पास खुद हाजिर हो जाता। भैया, पियासा गला कुआं जाए तो कुआं पियासा ला नहीं आओ। पियासा कुएं के पास जाता है। हाँ, कहीं कुआं पियासा लाया हो। कुंवर, मैं तुमसे सब कुछ बतलाऊंगा कि मैं किस लिए तुम्हारे पास आया हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए इस सिपाही को यहाँ से दूर कर दीजिए, फिर हम सारी बातें तुमसे बतलाएंगे। क्यों चाचा जी, कोई खास बात है? ये नखिद है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। वो बात सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ, इस सिपाही के सामने नहीं। बातें कुछ ऐसी है, न महफिल में होंगी न मेले में होगी, वो बातें हम लोगों की अकेले में होंगी। समझ गया। हाँ ठीक है चाचा जी, अगर ऐसी बात है। सिपाही जी भैया। आप चलिए, अगर आपकी आवश्यकता होगी तो आपको हम बुला लेंगे। जैसी आ गया भैया। हाँ भैया, जरूरत हो तो बुला ले, कहो हो सके जरूरत न पड़े। नहीं, जब जरूरत पड़े तो बुलाना जरूर। जरूरत नहीं बोलो। हाँ, भूल नहीं जाना। हो सके तो भगवान जरूरत न लाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना। सिपाही, तुम कैसी ये बातें कर रहे हो? मतलब हमारे आपके बीच में मामला सुलझ जाए तो इनके जरूरत न पड़े बुलावे के। अरे हम लोग हैं कुंवर, तो क्या जरूरत है इसकी, जाने दो इसे। जाओ तुम। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ। जाओ। अब बोलिए चाचा जी। कुंवर, जैसा कि जानते हो तुम कि कल नाग पंचमी है, और नाग पंचमी के दिन बहुत से नाग काली पहाड़ी पे दूध पीने के लिए आते हैं। और इतना ही नहीं कुंवर, उस काली पहाड़ी पे एक इच्छाधारी नाग जो नागलोक से चलकर इस काली पहाड़ी पे आता है। कुंवर, अगर वो इच्छाधारी नाग और उसकी मणि हासिल कर ले तो कुंवर बहुत बड़ा इंसान हम बन सकते हैं। चाचा इतना जी, ही नहीं कि अगर वो मणि हासिल हो जाए तो दुनिया का भगवान हम लोग हो जाएंगे। चाचा जी, आप जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन हमारे घर का कोई बड़ा सदस्य ही जाता है। हाँ, वहाँ बच्चे दूध पिलाने के लिए नहीं जाते हैं। वहाँ पर हर नाग पंचमी के दिन हर सालाना हमारे पिताजी दूध पिलाने के लिए जाते हैं, और बगैर पिताजी के इजाज़त हम उस मंदिर पर नहीं जा सकते। और फिर आप जिस नाग की बात करते हैं वो कोई मामूली नाग नहीं है। वो जिसे डस ले वो जिंदा नहीं बच सकता है। कुंवर, देखिए, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मान लीजिए तुम्हारे पिताजी जाते, लेकिन आज हम लोग चलेंगे, पिताजी से छुपकर मंदिर पर चलते हैं, और पिताजी के जानने से पहले हम लोग राजमहल वापस आ जाएंगे। का जैसे बाप वैसे लड़का, उनके लड़के आप हैं। इसलिए कुंवर, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बतलाइए। मेरी बात तो गौर करके सुनिए, तो फिर हमारी बात को जरा गौर करके सुनिए कि आगे हम कहना क्या चाहते हैं। कि बेटा मणिनाग की घर से पा जाओगे, बेटा मणिनाग की। कि बेटा मणिनाग की घर से पा जाओगे और फिर चमत्कार ही हो जाएगा, काम मनचाहा सम ही हो जाएगा, सारी दुनिया पे अधिकार खो जाएगा। कैसे
है, क्योंकि जहरीला काला और वो नाग है, उसके डसने से ही मौत हो जाएगी। चाचा जी, आप जिस नाग की बात करते हैं, अगर वो जिस इंसान को डस ले वो कभी जीवित नहीं बच सकता है। वो बहुत बड़ा जहरीला नाग है चाचा जी। ये तुम्हारी भूल है बेटा, कि बेटा वो नाग डसता किसी को नहीं, बेटा वो नाग कि बेटा वो नाग डसता किसी को नहीं, डस ले तो हो जाए उसकी गाय मड़ी। कल नाग पंचमी है, चलकर पकड़ो उसे, है बड़ी शुभ घड़ी है, बड़ी शुभ घड़ी। चाचा जी, इसका मतलब कि वो नाग किसी को डसता नहीं है। कुमार, अगरचे वो नाग किसी को डस लिया तो उसकी मड़ी की शक्ति गायब हो जाएगी। इसे वो नाग किसी को डसता नहीं है। लेकिन चाचा जी, बोलिए कुमार। उस मणि को हासिल करने से हमें फायदा क्या होगा? फायदा फायदा है कुमार, मैंने कहा कि अगर उस मणि को पा जाओगे तो मनचाहा काम बन सकता है। इतना ही नहीं, उस मणि के जरिए सारी दुनिया पे अधिकार होगा। सोच लो कुमार हमारी बात को। अभी रामगढ़ के राजा हो, पूरी दुनिया के राजा हो जाओ। इसका मतलब और का कि अगर उस मणि को हम हासिल कर ले, हाँ, तो हम अपने मन चाहा काम कर सकते हैं। हाँ, कोई भी कार्य तुम कर सकते हो बेटा। फिर सिर्फ अपने ही राज्य रियासत में नहीं बल्कि सारी दुनिया पे अधिकार होगा। सोच लीजिए मेरी बात। सोच लो कुमार, मन चाहा काम अगर चाहिए, जहाँ हुआ घर बन जाई, जहाँ कहियो हुआ सड़क बन जाई। इतनी बड़ी शक्ति है उसमें। जौन चाहिए, मेहरारू चाहिए मेहरारू मिल जाई। बात बताई थी। तुम हमेशा भी सिर्फ औरत की बात ही करते हो। देखो, हम औरतें से परेशान हैं, वही बातें करब। औरत से परेशान भैया सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि कल ही नाग पंचमी है। कल नाग पंचमी है, हाँ, और मैं सारी दुनिया पे अधिकार। चाचा जी, बोलिए कुमार। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बोलिए, कहना क्या चाहते हो? चाचा चलिए उसे खोजने के लिए, चाचा चलिए उसे, चाचा चलिए उसे खोजने के लिए, मिल गया नाग तो काम बन जाएगा, मार डालेंगे दोनों मिलकर उसे, आधे आधे का किस्सा फिर बन जाएगा। मार डालेंगे दोनों फिर मिलकर उसे, आधे आधे का किस्सा फिर बन जाएगा। चाचा जी, चलिए हम लोग तैयारी करते हैं, और पिताजी के जाने से पहले हम लोग उस मंदिर पर पहुंचेंगे और उस नाग को दूध पिलाएंगे, और उसको पकड़ करके हम उसकी मणि को हासिल करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सारी दुनिया पे अधिकार करेंगे। कुमार, तुमने हिस्से की बात कही। अरे कुमार, हम लोगों के हिस्से से क्या जरूरत है? इनका हिस्सा नहीं चाहिए, हमका दे दियो भाई। अरे तुमका हिस्सा क्या है? कुमार देखिए, मैं तो हर वक्त सिर्फ
भलाई की। तुम्हारी भलाई के लिए रहता हूँ। अगर तुम इस दुनिया पे अधिकार जमा लोगे तो हम लोग तो है ही नहीं है ना। अधिकार जमाओ, इनका हिस्सा नहीं, हमका हिस्सा चाहिए। तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? भैया अगर मरी मिल जाए ना तो दिन में तुम रख लियो, रात में हम कर जाएंगे। रात को क्या करोगे? रात में हम वैसे बहुत बहुत काम करब। कौन सा काम करोगे? मन चाह काम होगी, जैसे संझा भवा एक बोतल दारू, और स्टेशन संझा भवा एक मेहरारू। फिर यार चाचा जी देख लो, अभी से गलत काम सोच लिया आपने दिल पैसा के अंदर। कौड़ी हिया रह जाए, और ये सब हिया रह ना जाए। जब तक जिंदगी रही मौज करे, मरे को बात को। ठीक है चाचा जी, हम चल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग भी आइए। कुमार, दूध का ले लो और चलकर तुम उसे अपने हाथों से पिलाओ। अगर वो दूध पीता हुआ मिल गया तो उसी वक्त उस नाग को पकड़ लेना। चाचा जी शायद आपको मालूम नहीं है कि हमारे खानदान का कोई भी शख्स उस नाग को दूध पिलाएगा तो वो अवश्य दूध पीने के लिए आएगा। लेकिन सोचे वाली बात तो यह है कि तुम्हें दूध कहाँ है? अबे साले जा। पागल, अरे मैं क्या कहता हूँ? अरे देख, राजमहल में कहा तो कि आपन दूध होगा पिया। अरे अपना दूध नहीं, अरे राजमहलों में गाय है। जितनी गाय रही मोदी सरकार छुड़वाए जी। अबे अभी भी राजमहलों में देखिए गायें बंधी हुई हैं। है एक ठो रही वो गाभिन हो गए। अबे साले तुम नहीं जानते, भट्ठे पे अभी बंधी है। कटेहा भट्ठे पे अभी भी बंधी है। वहू कोरावा था यार, उसका दूध ले लेना और चलकर राजकुमार तुम उसे पिलाना। चलिए, क्योंकि वो नाग हम लोगों को नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा तो सिर्फ तुम्हें ही दिखाई इसका देगा। मतलब कि आप लोगों को दिखलाई नहीं देगा? नहीं कुमार, हमका सबका दिखावे न करी, वो दिखाई तो आपे का है। ऐसे पकड़े वाला काम आपे करो। अरे जब हम लोगों को दिखाई नहीं देगा तो हम लोग करेंगे क्या? हाँ यार, पकड़ेगा खरबूजा पकड़ लियो खीर। कुमार, चाचा जी हम चल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। चलिए और आप तो लोग अपनी भी तैयारी करिए, हम लोग मंदिर पे चलते हैं। चुप रहे, आँख वही खराब कर। अरे वहाँ तो कहो कि मरी किसी को नहीं दूंगा, अब यहाँ कहा है नहीं है। यहाँ तो कहा तुम कुछ ले अबे ना खराब। दरबारी, हाँ अभी तू नादान है, अच्छा। तू अभी खेल में बिल्कुल कच्चा है रे। हाँ तुम तो पाक के साथ गए हो। शिवाही, मैंने कुंवर से हाँ मणि के हिस्से के लिए हाँ क्यों इनकार कर दिया? क्यों? अगरचे मैं इसी वक्त कुंवर से हाँ मणि में हिस्सा लेने के लिए कह देता तो शायद कुंवर मेरी बात को इनकार कर देता, सारा काम बिगड़ जाता। हाँ इसलिए मैंने हाँ ये बात कहा है कुंवर से हाँ कि मुझे मणि में हिस्सा नहीं चाहिए। लेकिन सिपाही, हाँ तू कैसे सोच लिया कि भयभीत प्रताप सिंह हाँ। मणि में हिस्सा नहीं लेगा? तो है भंगी पर भैंसी पर क्या कहे? भयभीत प्रताप सिंह। अच्छा, गई भैंसी पर। सिपाही, हाँ चलिए हम चलते हैं हाँ। काली पहाड़ी पे। बाहरी में और जिस वक्त वो मणि मिल गई, हाँ कसम पैदा करने वाले की, हाँ कुमार उस मणि को हासिल नहीं कर सकता है। अरे वो मणि तो सिर्फ भयभीत प्रताप सिंह के पंजे में होगी। इसके बदले में क्यों ना मुझे विजय सिंह की जिंदगी को छीनना पड़ जाए। आओ हम चलते हैं काली पहाड़ी पे। आओ मेरे है साला बड़ा जुगाली यार। ये साला सोच रहा है कि अगर मैं मरी को जाता हूँ तो मारा जाता हूँ, कुंवर को साथ लेकर जा रहा है और मौके पर कहा कि मैं नहीं लूंगा, लेकिन अंदर सोच रहा है कि अगर कुंवर को मरी मिल गई तो कुंवर को मिटाकर मरी मैं हासिल कर दूंगा। लेकिन इनके साथे तो हम हूँ रही थे। मरी अगर इनके लाए रही, मौका मिल गया, घंटा 2 घंटा का मरी मिल गए तो ना सही 2-4 गांव तो हम बर्बाद ही कह दिए। हम मरी मिली तो हम का कौन शुद्ध काम करेगा है। जानते हो जौन काम करेगा वही तरह वाला करब। इनके घर में कहो, उनके घर में लड़ाई कराई, कहो मार पीट कराई, धन दौलत से हमसे मतलब नहीं।
अब चलो, लेकिन अब आँखी आंधर पावे तब तो, अब तो आँखी नहीं मिली। देखो मणि मिलती है कि नहीं मिलती, आगे होता क्या है। कहना है, अरे माथे माँ बुंदावा दे दे आए गए